हमारी जीवन शैली कैसी हो। तो कल भोजन के विषय में चर्चा की थी। हमारा भोजन कैसा हो। आज हमारा आवास कैसा हो और सत्संग के विषय में चर्चा करेंगे। हमारा आवास प्राकृतिक होना चाहिए, वह खुला और हवादार हो। घर का कम से कम 1/3 भाग खुला होना चाहिए। प्रत्येक घर में एक पेड़ होना चाहिए। पहले गांव में हर घर में एक पेड़ होता था, तो दूर से ही पता चल जाता था कि यहाँ कोई गांव है। गांव का प्राकृतिक वातावरण इतना शुद्ध रहता था जिससे वहां कोई बीमारी नहीं पनपती थी। लेकिन आज हमने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है और हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। यह पर्यावरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये पेड़ पौधे हमारे वातावरण को संतुलित कर देते हैं। यदि घर में खुला स्थान नहीं है तो हम गमलों में एक सुंदर वाटिका का निर्माण कर सकते हैं। इसमें सीजनल और परमानेंट पौधे लगाएं। ये पौधे पर्यावरण को संतुलित करते हैं। हम सांस के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वह इन पौधों का भोजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारा जीवन है। बाहर की दीवारों के साथ हम पेड़ लगाएं। वे पेड़ बाहर की धूल और मिट्टी को अंदर नहीं आने देते। अतः यह सुंदर वाटिका हमें सौंदर्य, शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता देती है। यह प्राकृतिक वातावरण हमें ईश्वर तक पहुंचने में हमारी मदद करता है और हमारे जीवन को संतुलित बनाता है। जब तक हम वाटिका में रहेंगे तब तक हमारा मन शांत रहेगा। हमारी बीमारी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। हम उस ईश्वर के साथ रहेंगे। वैज्ञानिकों ने यही सुझाव दिया और इसके ऊपर विभिन्न प्रयोग किए। यदि हम सुबह और शाम घनी आबादी के बीच घूमते हैं या खुली हवा में और बागबानी के बीच घूमते हैं तो इसमें काफी अंतर आता है। जापान के अंदर वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों को घनी आबादी वाले क्षेत्र में घूमने के लिए कहा और कुछ लोगों को सुंदर पार्क में घूमने के लिए बुलाया। तो जो लोग सुंदर बागबानी के बीच घूम रहे थे उनकी हृदय गति शांत हो गई और उनकी मनोदशा अच्छी थी। तो हमें प्रकृति के बीच रहना चाहिए। जब तक हम प्रकृति के बीच रहेंगे तो हमारे मस्तिष्क और हमारे व्यवहार पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारी चिंता, तनाव और व्याकुलता शांत होगी। हमारे हृदय की गति कम हो जाएगी। आजकल फ्लोरिकल्चर के माध्यम से बीमारी दूर की जा रही है।
जब तक हम प्रकृति के साथ रहेंगे, फुलवारी के साथ रहेंगे, हमें अद्भुत शांति अनुभव होगी। इस प्रकार प्राकृतिक जीवन शैली से तनाव में कमी आती है। प्राकृतिक जीवन शैली से चिंता कम होती है। प्राकृतिक जीवन शैली हमारी थकान को कम करती है और सृजनशीलता को बढ़ाती है। यह हमारे जीवन को लंबा करती है। यह प्राकृतिक जीवन शैली हमें ईश्वर के साथ जोड़ती है। प्राकृतिक जीवन शैली भूमि का तैयार करती है। जैसे किसान फसल बोने से पहले अपनी जमीन की तैयारी करता है, उसे जोतता है, उससे खरपतवार हटाता है, तो इसी प्रकार ये प्राकृतिक जीवन शैली हमें उस ईश्वर को जोड़ने की भूमिका तैयार करता है। तो हम अपने आवास को प्राकृतिक बनाएं, फूलों से सजाएं, उसमें कम से कम एक पेड़ लगाएं, और यदि घर में जगह नहीं है तो कम से कम सड़क पर एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करें। पेड़ जमीन पर जरा सी जगह घेरता है और ऊपर पहुंचकर अपना विस्तार करता है। तो हमारा आवास प्राकृतिक हो। तीसरा है संगत। जैसी संगत वैसी रंगत, ये कहावत है। यह संगत जीवन की दिशा बदल देती है। संगत मन को रूपांतरित करती है। कबीरदास जी कहते थे, संगत कीजिए साधु की, मिले अमर फल होय। मनुष्य अपने विचार, भावनाओं, संस्कार और अपने परिवेश से बनता है। जैसे लोगों की संगत हम करेंगे, वैसे ही हमारे विचार पैदा होंगे, वैसी ही हमारी भावनाएं पैदा होंगी और वैसा ही हमारा आचरण बनता चला जाएगा। उसी के अनुरूप हमारे संस्कार बनेंगे। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, गुरुदेव, संगत का क्या लाभ है? गुरुदेव ने कहा, तुम एक इत्र की दुकान पर बैठ जाओ, बिना खरीदे सुंदर महक मिलेगी, सुंदर सुगंध मिलेगी, और तुम धुएं के पास बैठ जाओगे तो अपने आप दम घुटने लगेगा। तो संगत के कितने लाभ हैं। जैसी संगत में हम रहेंगे, उसी अनुरूप हमारा निर्माण होता चला जाएगा। संगत हमारी सत्संग होती है। सत्संग का अर्थ है सत्य जमा संग, सत्य का साथ। यहाँ सत्य एक ही है और वो है आत्मा, जो सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। तो हम केवल आत्मा के साथ रहना सीखें। आत्मा ही ईश्वर है, ईश्वर के साथ रहें। वही हमारा अपना है। ये संसार तो स्वार्थी है, ये संसार तो प्रकृति है, ये हमें अपने बंधन में बांध लेगी। इसलिए प्रकृति से हटें और केवल उसी के साथ रहें जो यहाँ अपना है। इस सत्संग के लिए हम अच्छे लोगों का संग करें। जो अच्छे लोग हैं उनकी कही हुई बातों पर आचरण करें। जो महान लोग यहाँ पैदा हुए हैं
उनके विषय में पढ़ें, उनको अपने जीवन में उतारें। जो ऋषियों ने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमारे लिए उपनिषद, गीता, दर्शन और अन्य ग्रंथ, हमें ऋषियों ने हमारे लिए बहुत कुछ लिखा है। तो हम वेद, उपनिषद, गीता, दर्शन, ब्रह्मसूत्र उनको पढ़ें। वे हमारे सत्संग का काम करेंगी, हमारे जीवन को बदलेंगी। जो महापुरुष हुए उनकी जीवनी पढ़ें, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें, तो निरंतर हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। आज हम संसार के परिवेश से जुड़े हुए हैं, जो हमें गलत दिशा दे रहे हैं, हमें संसार में भटका रहे हैं। यह संसार हमारा नहीं है, हम तो उस ईश्वर की संतान हैं। यहाँ केवल उस ईश्वर के संसार में घूमने के लिए आए हैं। तो निरंतर अपने संगत का ध्यान रखें, निरंतर ध्यान करें, जिससे हम आत्मा के साथ जुड़ सकें। निरंतर ध्यान करें। तो यदि इन बातों को हम अपने जीवन में उतारेंगे, अपने भोजन पर ध्यान रखेंगे, अपने आवास पर ध्यान रखेंगे और अपनी संगत पर ध्यान रखेंगे, तो हमारा जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। रत्नाकर एक डाकू थे, लेकिन संतों की संगत में आने से वे ऋषि बने, जिन्होंने रामायण की रचना की। तो हमेशा अपना जीवन प्राकृतिक जीवन जिए। इन बातों को निरंतर अपने जीवन में यदि हम उतारेंगे, तो हमारा ध्यान लगने लगेगा और हम उस आत्मा के साथ एक हो जाएंगे। फिर हम उस आनंद को अनुभव करेंगे, जो हमारी आत्मा का गुण धर्म है, और निरंतर हम उसके साथ रहेंगे। इस संसार के काम करते हुए भी हम उसके साथ रहेंगे और उस आनंद का अनुभव करेंगे। तो इसका बार बार चिंतन करें और इसको अपने जीवन में उतारें। आज इतना ही।